शनि की 7.5 और ढैया का नाम सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ जाए राजा भी रंग बन जाता है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने शनि देव नतमस्तक हो जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि संकटमोचन महाबली हनुमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि शनिवार को हम हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है? इसका जवाब रामायण के एक ऐसे अध्याय में छिपा है जो शायद आपने टीवी सीरियल्स में नहीं देखा होगा। आज हम जानेंगे वो कथा जब हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से आजाद करवाया था। कहानी उस समय की है जब लंकापति रावण अपनी शक्ति के चरम पर था। उसने अपनी तपस्या से न केवल मृत्यु को जीता था बल्कि उसने नवग्रहों को भी अपना गुलाम बना लिया था। रावण इतना अहंकारी था कि उसने शनि देव को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे औंधे मुंह लिटा रखा था ताकि जब भी वो सिंहासन पर चढ़े उसका पैर शनि की पीठ पर पड़े। रावण जानता था कि शनि की दृष्टि विनाशकारी है, इसलिए उसने शनि देव का चेहरा जमीन की तरफ कर रखा था ताकि वो रावण को देख न सके। शनि देव वहां असहाय पड़े थे और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। फिर समय का पहिया घूमा। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे। जब हनुमान जी लंका का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें एक कालकोठरी से कराहने की आवाज सुनाई दी। वहां अंधेरे में उन्हें नवग्रह कैद मिले। शनि देव ने हनुमान जी को देखा और पहचान लिया कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि रुद्र के अवतार हैं। शनि देव ने प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मैं कर्मफल दाता शनि हूँ। रावण ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, कृपया मुझे मुक्त करें। हनुमान जी तो रामकाज के लिए आए थे लेकिन वे दया के सागर भी हैं। उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाए और उस लोहे के पिंजरे को तोड़ दिया जिसमें शनि देव कैद थे। जैसे ही शनि देव आजाद हुए उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया, लेकिन वर्षों का गुस्सा उनकी आंखों में था। आजाद होते ही शनि देव ने अपनी वक्र दृष्टि सीधी रावण की सोने की लंका पर डाली। शास्त्र कहते हैं कि लंका के जलने का कारण सिर्फ हनुमान जी की पूंछ नहीं थी। असल में शनि देव की काली छाया ने लंका के वैभव को पहले ही काली कर दिया था। हनुमान जी ने तो बस उसमें आग लगाने का माध्यम निभाया। ये शनि और हनुमान की जुगलबंदी थी जिसने रावण के अहंकार को राख कर दिया। लेकिन रावण की कैद में रहते हुए शनि देव को बहुत चोटें आई थीं। उनका शरीर दर्द से तड़प रहा था। तब हनुमान जी ने घावों पर लगाने के लिए सरसों का तेल दिया और अपने हाथों से उनकी मालिश की। तेल लगते ही शनि देव का दर्द गायब हो गया। प्रसन्न होकर शनि देव ने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, आपने मेरे दर्द को दूर किया है। आज मैं वचन देता हूँ कि जो भी भक्त मुझ पर श्रद्धा से तेल चढ़ाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण वरदान, जो भी आपकी हनुमान जी की शरण में होगा उस पर मेरी 7.5 या वक्र दृष्टि का कोई बुरा असर नहीं होगा। मैं उसका रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं। यही कारण है कि शनि दोष से बचने के लिए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कथा जो बताती है कि शक्ति हनुमान और न्याय शनि जब मिल जाते हैं तो बुराई का अंत निश्चित है। अगर आप भी शनि की दशा से परेशान हैं तो डरिए मत। बस शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें और मन में राम नाम जपें। जहां राम और हनुमान हैं वहां शनि देव हमेशा शुभ फल देते हैं। कमेंट्स में जय बजरंगबली और जय शनि देव लिखना न भूलें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।